बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है। इंशाअल्लाह आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो स्कीम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपका फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। ये जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की स्कीम है, ये आपका बोर्ड का जो न्यू पेपर पैटर्न है एसर लॉज उसके मुताबिक बनाई गई है। इंशाअल्लाह इसी स्कीम के मुताबिक आप तैयारी करके फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पेपर में पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। और अगर आपको फर्स्ट ईयर के तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और जो बोर्ड की स्कीम है PDF की फॉर्म में चाहिए, तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और जो बोर्ड की स्कीम है वो PDF की फॉर्म में ऐसे कर सकती हैं। ये जो गेस्ट पेपर है ये आपका न्यू पेपर पैटर्न जो है SLO इसके मुताबिक बनाए गए हैं। इंशाअल्लाह आप गेस्ट पेपर वाले क्वेश्चन तैयार करके A+ ग्रेड आसानी से हासिल कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप मरूजी पेपर भी कहते हैं। इसमें आपका जो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 7, 8 और 10 ये वाले जो चैप्टर हैं, इनमें से 2 MCQ यानी कि 2 MCQ पूछे जाएंगे। इनके अलावा जो बाकी चैप्टर हैं 2, 5, 6, 9 और 11, इन चैप्टर में से एक MCQ पूछा जाएगा। तो ये था आपका जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो है ऑब्जेक्टिव पेपर का जो पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर में आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। इसमें टोटल जो सवाल होते हैं 12 होते हैं। इन 12 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 8 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 16 मार्क्स का होता है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका चैप्टर नंबर 1, 3, 5 और 7 इन 4 चैप्टरों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 7 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है। इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 12 होते हैं। 12 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 8 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये टोटल 16 मार्क्स का होता है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका चैप्टर नंबर 2, 4, 9 और 11 इन चारों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 11 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन होता है, क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है, इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये टोटल जो है 12 नंबर का होता है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये चैप्टर नंबर 6, 8 और 10 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और जो चैप्टर नंबर 10 है इसमें भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है, इसकी जो तरतीब है वो किस तरह होगी। तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इसमें आपका सबसे पहला जो सवाल होता है ये सवाल नंबर 5 के नाम से होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, A और B पार्ट। जो A पार्ट है चैप्टर नंबर 1 में से पूछा जाता है और जो B पार्ट है चैप्टर नंबर 3 में से पूछा जाता है। लेकिन इसका जो B पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से पूछा जाता है इसमें वो एग्जाम्पल भी पूछ सकता है और न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। तो ज़्यादातर चैप्टर नंबर 3 में से एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो आपको चैप्टर नंबर 1 मुकम्मल और चैप्टर नंबर 3 की सारी एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल को तैयार करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से। इसका A पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से पूछा जाता है और जो B पार्ट है चैप्टर नंबर 7 में से पूछा जाता है। यानी कि अगर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 आपने अटैम्प्ट करना है तो आपको 4 और 7 ये वाले जो 2 चैप्टर हैं इनको अच्छी तरह तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 होता है। इसका जो A पार्ट है चैप्टर नंबर 5 में से पूछा जाता है और जो B पार्ट है चैप्टर नंबर 8 में से पूछा जाता है। और जो B पार्ट होता है ये आपकी एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल होता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अटैम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 5 सारा करना पड़ेगा और जो चैप्टर नंबर 8 है इसकी जो एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल वगैरह हैं इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है इसका जो A पार्ट है चैप्टर नंबर 6 में से पूछा जाता है और जो B पार्ट है चैप्टर नंबर 10 में से पूछा जाता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 को अटैम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 6 और 10 ये वाले जो 2 चैप्टर हैं इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना होगा। इसके बाद आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 9 के नाम से। इसका A पार्ट चैप्टर नंबर 9 में से पूछा जाता है और जो B पार्ट है चैप्टर नंबर 11 में से पूछा जाता है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 करना है तो आपको चैप्टर नंबर 9 और 11 इन दोनों चैप्टर को अच्छी तरह करना होगा। तो यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक शेयर कर देता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। अगर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 ये वाले जो 4 चैप्टर हैं इनको अच्छी तरह कर लें। इसमें से चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर जो 8 हैं इनके न्यूमेरिकल को अच्छी तरह कर लें। 1 और जो 5 है इन 2 चैप्टर के जो थ्योरी वाले सवाल हैं इनको अच्छी तरह कर लें। और बाकी अपनी मर्जी से कोई भी पेयर ले लें, 9 और 11 का ले लें, 6 और 10 का ले लें
और या 4 और 7, इन तीनों में से किसी एक पेयर के लॉन्ग क्वेश्चन कर लें तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन 3 हैं वो इंशाल्लाह 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो ये थी आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की जो बोर्ड की पेयरिंग स्कीम है। इंशाल्लाह इसी स्कीम के मुताबिक आपका पेपर आएगा। मजीद अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।